तो आज बहुत टाइम बाद हम गोल्डन टेम्पल के लिए आए हैं और मेरे साथ मेरा दोस्त है और ये वीडियोग्राफर भी हमारे दोस्त हैं। और अब हम अंदर जाके देखेंगे, शायद अंदर वीडियो शूट ना हो लेकिन आपके साथ और भी बहुत चीज़ें शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने गोल्डन टेम्पल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके शूटिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी कारणों की वजह से हमें शूट करने से मना कर दिया गया। हमने फ़ोटोज़ ली हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट कर दूँगा। वैसे दोस्तों, एक बात है कि ये गोल्डन टेम्पल जिसे यहाँ की मतलब पंजाब में हरमिंदर साहिब जी दरबार, हरमिंदर साहिब दरबार के नाम से जाना जाता है। ये इतना स्पिरिचुअल है कि यहाँ पे कितनी भी टेंशन के साथ कोई इंसान आए, यहाँ पे 10 मिनट भी रुकेगा, उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और फेसबुक फ्रेंड्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पंजाब आते हो, खासकर अमृतसर आते हो, तो एक बार यहाँ पे इस स्पिरिचुअल एरिया, इस गोल्डन टेम्पल, या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, श्री गुरु हरमिंदर साहिब जी दरबार के पास आकर वहाँ पे अपना अरदास कीजिए, अपने लाइफ के बारे में रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी पूरी लाइफ सुधर जाए, जो 100% मैं बता सकता हूँ कि होगी। थैंक यू। तो मैं साले को पॉज भी नहीं किया था। तो दोस्तों, हम अमृतसर में आए थे, अभी हम गोल्डन टेम्पल गए थे और अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। अब हम अंदर जो जो चीज़ होगी वो सबकी एक एक शॉर्ट वीडियो बनाकर या फोटोज़ डालकर वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे दे देंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्स उन लोगों के हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट किया था जलियांवाला बाग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग बच नहीं पाए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ये तो अभी इस एरिया को बड़ा किया गया है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही कंजस्टेड एक लेन हुआ करती थी। देखिए, अब बाकी अंदर देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जलियांवाला बाग के अंदर आ चुके हैं। अब हम एक ऑर्डर के हिसाब से हर चीज़ को देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जिसका नाम गैलरी 1 है। यहाँ पे हर वो चीज़ हमें दिखाई जाएगी जहाँ पे जो एक उस मैसेकेर से रिलेटेड है, जो जलियांवाला बाग में 1947 से पहले हुआ था, जिसका मेन जिसका कारण था, उस जलियांवाला बाग मैसेकेर का एक ही कारण था, वो जनरल डायर। अब हम अंदर देखेंगे अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हर वो चीज़ दिखाई गई है जिसमें पंजाब के लोगों का, हमारे भारत के लोगों का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके खिलाफ कौन कौन थे और किस किस ने उसके बारे में बात की गई है, वो सब कुछ है। जैसे ये देख सकते हैं आप, हमारे उस पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं का नाम वहाँ देखिए। जैसे शासन के खिलाफ जो पंजाब का प्रतिरोध जो हुआ था उसके बारे में है। वहाँ पे सेट करो। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पूरी हमारे पूरे रिवोल्ट के बारे में पूरी एक वीडियो चलाई जा रही है। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग डिग्नेटरीज ने हमारे प्रोटेस्ट के बारे में क्या क्या बोला है, वो है। ओके, आ जाओ। अब जाके यहाँ पे देखिए हमारे गुरुओं की स्कल्पचर्स बनाई गई हैं। ओके दोस्तों, अब हमने जैसे गैलरी 1 में देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे स्ट्रगलर्स ने की हैं हमारे इंडिया की फ्रीडम के लिए। अब ये तो गैलरी 1 था, अब हम जाएंगे गैलरी 2 की तरफ।
दोस्तों अब हम गैलरी 2 में आए हुए हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बताया है कि प्रोटेस्ट किस टाइप से शुरू हुआ, उस प्रोटेस्ट की रिजल्ट्स क्या क्या आए, और ड्रैकोनियन लॉज जब बने हमारे इंडिया में, और बेसिक और की प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हमारे इसमें। और हमने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू की थी हमारे इंडिया में 1914 से 1918, जो हम एक तरह से वॉर, जो वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो कितना 2-4 साल चला था। तो दोस्तों अब हम वहाँ से बाहर आए, तो अब हम दूसरी पार्ट में जाएंगे जिसका गैलरी 2 हॉल है। चलिए। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें हमारे दिखाई जा रही है, जिसमें हमारे स्ट्रगल्स के बारे में, इंडियन स्ट्रगल्स के बारे में बताया है। हम आधी वीडियो अंदर जाके शूट करेंगे अभी यहाँ पे। That this unconscious lady was attended to by an Indian. The scare the violence subsided within a few hours, and an uneasy calm. But the British feared the siege. अंदर जैसा आपने देखा, मैंने दिखाया भी है कि हमने एक वीडियो शूट की जिसमें हमारे स्ट्रगल्स के बारे में बताया, वो कैसे शुरू हुआ, उसका रिपरकशंस क्या हुए, उसके रिजल्ट क्या हुए। अब हम आगे चलेंगे। ऑल थ्री जो भी नया लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हॉल 3 है। यहाँ पे वहाँ वीडियो दिख रही है, वीडियो दिखाई जा रही है कि क्या क्या हुआ था, कैसे रिवॉल्ट शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे बापू जी के बारे में, सत्यपाल जी के बारे में सब कुछ लिखा है। उन्होंने शुरुआत कैसे की, उनका योगदान क्या क्या था। और अब आगे चलते चलते हम दिखाएंगे कि किस किस ने कौन सा बयान दिया है, हमारे क्या हुआ। अब आपको दिखाते हैं जनरल डायर की फ़ोटो, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग में मैसेकर शुरू हुआ। देखिए, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे अमृतसर में इस रॉयट के बाद, इस मैसेकर के बाद क्या क्या हुआ, ये सब इसमें दिखाया गया कि वहाँ पे इंडियंस ने हमारे उसके खिलाफ, इस जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ कैसे शुरू किया काम, और क्या हुआ, उसके खिलाफ कैसे रिवॉल्ट शुरू किया। जैसे कि हम सबको उसके एक रिजल्ट, उसके खिलाफ किए गए एक रिवॉल्ट के बारे में हम सब जानते हैं, जो हमारे बापू गांधी जी ने शुरू किया था, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब दोस्तों अब हम जहाँ पे हमारे कुछ साथियों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन वो बच नहीं पाए। चलिए, अब शूट करना, मैं शूट करता रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमृतसर गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको सजो के रखा हुआ है, जलियांवाला बाग को। हर चीज़ को एक ऐसे ही पोजीशन पे रखा है कि हमें पता चलता रहे कि हमारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने रिवॉल्ट कैसे किया था। और कुछ जगह पे ऐसा है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आज भी उन लोगों की, जो हमें इस दुनिया से हमें इस दुनिया छोड़ के चले गए, हमें उनकी आज भी यहाँ पे प्रेजेंस महसूस की जाती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे उस वेल के पास, जहाँ पे हमारे कुछ साथियों ने छलांग लगा के अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। इसकी खुदाई, इसकी
क्या कहते हैं, इसकी वेट थी, इसकी विड्थ थी इतनी, इसकी डेप्थ ही इतनी है कि वो अपनी जान बचा भी नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे पानी भी नहीं था, जिसकी वजह से ये सीधे ज़मीन से टकरा कर उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो वेल है जहाँ पे उन लोगों ने, हमारे साथियों ने छलांग लगा के अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जान बचा नहीं पाए अपनी, और उनकी जान मतलब वो मर गए। अब देखते हैं इसका हम कितना डेप्थ ला सकते हैं। अब उस वेल के बाद मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पे जनरल डायर की तरफ से चलाई गई गोलियाँ हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को बजने के साथ साथ ही कुछ दीवारों पे भी लगी, और बाद में वहाँ पे निशान बनाए गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो वाइट सर्कल्स के बीच में जो निशान हैं, ये उन गोलियों के निशान हैं जो दीवार के अंदर चले गए थे, और कुछ उनके उस मैसेकर के कुछ साल बाद इनको निकाला गया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा म्यूज़ियम टाइप बनाया गया है कि उसको संभाल के गया है कि वहाँ दिखाया जाए कि यहाँ वो गोलियाँ लगी। तो दोस्तों, अब गैलरी 3 में जाएंगे हम, जहाँ पे और भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए। तो दोस्तों, ये एंट्री जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई क्रूरताओं के बारे में, मैसेकर के बारे में लिखा गया है, और वहाँ पे हर चीज़ के बारे में, यहाँ हर चीज़ के बारे में लिखा है। पंजाब तब जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन भी नहीं हुआ था, तब लाहौर में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस जलियांवाला बाग से रिलेटेड थी, जैसे वहाँ लिखा हुआ है। तो आजा। उसके बाद यहाँ पे अखबारों की तरफ से फैल गई न्यूज़ पूरे यहाँ पे किस तरह से उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे रिवॉल्ट के ख़िलाफ़ शुरुआत की थी, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अंडर कमेटी, जो डायर्स की एक्शन कमेटी के खिलाफ, डायर के एक्शंस के खिलाफ एक कमेटी खड़ी की गई थी, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और ये एक रिपोर्ट 1920 में एक रिपोर्ट डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी शुरू की गई थी, उसकी रिपोर्ट का एक फर्स्ट पेज की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो अब हम वहाँ वैसे ही एक और एरिया में आए हैं जहाँ पे गोलियों के लगने के निशान हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर गोली के बारे में बताया गया है कि कौन सी शॉट किस एरिया में लगी है। अब वो तो एक सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी, आप रियल में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी गोली किस रिवॉल्वर से, किस राइफल से निकली हुई गोली लगी है। अब शॉट देखिए, हर जगह पे स्क्वायर दिखाया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ भी ये बड़े बड़े स्क्वायर्स बने हैं, वहाँ पे शॉटगन या कि M98 राइफल का नाम लिया जाए, उससे निकली हुई गोलियों को यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे ये बड़े स्क्वायर्स बने। अब हम इसके बाद हम यहाँ चलेंगे सामने मार्टिर्स मेमोरियल, यानी कि शहीदी स्तंभ। तो यहाँ मार्टिर्स मेमोरियल है, ये उनके लिए बनाया गया जहाँ जिन्होंने इस जलियांवाला बाग में मैसेकर के टाइम पे अपनी जान गंवाई थी, उनकी केयर और उनकी रिस्पेक्ट को ये शहीदी स्तंभ बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पूरा जैसे देख सकते हैं कि ये एक मिसाइल के रूप में बनाया गया है, क्योंकि ये मेमोरियल हमारे मिसाइल मैन यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी ने बनाया था, उनकी अगुवाई में ये बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, नींव पत्थर रखा था। अब जैसा कि मैंने आपको सब दिखाया, इस जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ है, क्या क्या लिखा है, क्या क्या बना है। अब यहाँ देखिए सेल्वेशन ग्राउंड है, यहाँ पे उन लोगों की तरफ से बोली गई आखिरी वर्ड्स हैं जो यहाँ पे मारे गए थे, या वहाँ लीडर्स, उस मैसेकर में मारे गए लीडर्स की आखिरी वर्डिंग लिखी गई है। अब ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने वापस जाना है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपको सिर्फ एक झलक दिखा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा मेरे एक दोस्त को जिसका नाम है गुलाम मंजूर। उनका मलिक भाई ब्लॉग्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है। मैं उसकी उस चैनल का भी लिंक अपने कमेंट उसमें इंट्रो बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और हमारे इस भाई का भी है, इसका भाई का अभी बन रहा है या पता नहीं, लेकिन हम ज़रूर शेयर करेंगे।